पहले नहीं दूसरे में आ गए हो, सुबह की जगह शाम को आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? जो किए हैं तो अच्छे हैं, और जो नहीं किए वो फेल हो जाएंगे। जो नहीं किए हम तो यही बोलेंगे वो फेल हो जाएंगे, जाओ। मतलब पैसा भी नहीं लग रहा है उसका, तब भी नहीं कर रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बुक दे दो मुझे। पहले ध्यान से देखो, ठीक है, टाइम देंगे नोट करने का। क्वेश्चन नंबर 1 से ध्यान दो। एक्सरसाइज 8.1 का देखो पहला क्वेश्चन। देखो ट्रायंगल एबीसी है, यहां पे ए बी दे रखा है 24, बीसी 7 दे रखा है, और डिटरमाइन करना है आपको साइन है। देखो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यही तो है। और ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल एट बी पे है, ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री होगा। अगर इसको ए बी सी बोला जाए तो एंगल बी है 90 डिग्री, है कि नहीं? ए बी 24 दे रखा है और बी सी दे रखा है 7। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या लिखते थे? अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर अभी फिक्स नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कौन सा बेस है कौन परपेंडिकुलर, बस ये समझ लो बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है अदर छोटी साइड्स के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो यहां पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 625, और इसका रूट होता है किसका? 25 का, मतलब हाइपोटेनियस हमें 25 मिल गया है। अब देखो क्वेश्चन यहां पे बोला है बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए बताओ, साइन ए एंड कॉस ए। और सेकंड पार्ट में बोला है कि साइन सी बोल दो, साइन सी बता दो, और कॉस सी, यही तो। अच्छा ए के लिए, ए यहां पे है, अगर ये ए यहां पे है तो ये जो टर्म होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, है कि नहीं? और कॉस क्या हो? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस होता है, सॉरी कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर ए के लिए कौन सा है? 7। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, बेस इसके लिए कितना है? 24, और हाइपोटेनियस 25। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब इस बार हम परपेंडिकुलर चेंज करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। अब सी के लिए, सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 24 होगा और हाइपोटेनियस सेम होगा 25। बेस अब सी के लिए जो ज्वाइन करता है 7/25 हो जाएगा। आया समझ में? पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ें, नोट करने का मौका देंगे, ठीक है? 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया हुआ है,
यहां पे Q जो है वो 90 डिग्री है, P एंड R 12 दे रखा है और ये 13 है, हाइपोटेनियस 13 है। अगर हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है तो मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा 169 माइनस 144, और ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा क्या कि 25 आएगा? ठीक है 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 का, ये 5 हो गया। फिर आपसे पूछा है बताओ tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू बताओ। tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा ना। और p देखो, p के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो 5/12 बेस, और r के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर ध्यान दो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर ये 12 हुआ परपेंडिकुलर तो बेस कितना हुआ, और क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन 5/-5/12 लिखेंगे ना, -5/, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलें, थर्ड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोला है साइन a इक्वल टू 3/4, साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। cos a पता करना है और tan a, cos a और tan a पता करना है। सबसे पहले साइन a दे रखा है 3/4, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस दे रखा है। तुरंत एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद चलो लेबलिंग कर देते हैं, ये ए बी और ये सी हो जाता है। ये 90 डिग्री मान लेते हैं बी को, तो बी के सामने हम इसको 4 मानेंगे हाइपोटेनियस। अगर ये ए है, ये एंगल ए है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा 3 है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही तो आएगा। दैट मीन्स 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना बनेगा, √7 आ गया हमारा बेस। बेस कितना आ गया, √7। और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए बोला है, ए के लिए बेस कितना है, √7 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 4 है। tan ए पूछा है आपसे, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो 3 ही होगा ना, और बेस कितना बन गया, क्लियर है? समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा, तो अगर आप ध्यान दे तो आपको एक ही चीज तो देखने को मिल रहा है, पी बी पी बाई एच एच बी, पंडित भूखा प्यासा, हर 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 भोले। अरे यार सावन का महीना चल रहा है, हर हर भोले ज्यादा बढ़िया है ना, जय महादेव। अरे उनको खुश कर ले गए ना, तो फिर समझ लो दुनिया की हर चीज मिल जाएगी आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोला है 15 cot A
इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 और फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए, यही तो फाइंड आउट करना है। यहां पे लिख सकते हैं cot A इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं। कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा क्या, यही तो। तुरंत एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, और ट्रायंगल में चलो लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी एंड सी। बी को 90 डिग्री मान लेते हैं। अब बेस जो है वो ए के साथ अगर देखा जाए तो ये बेस हुआ, और बेस कितना दे रखा है 8, परपेंडिकुलर हुआ 15, हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना होगा, दैट मीन्स स्क्वायर कर देना है समेशन के साथ, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यही तो 225 प्लस 64 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 289, शायद 17 का होता है, 17 का ही होता है ना, हाइपोटेनियस 17 आ गया। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनियस आ गया सेक ए। कॉस का उल्टा ऐसे सोच लो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है ना, हाइपोटेनियस है 17 और बेस कितना है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने हैं सबको बताना है। सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ट्रायंगल बनाना होता है। ये लिख लो, सेक होगा कॉस का उल्टा, दैट मींस हाइपोटेनियस बाई बेस। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गया हमारा, और एंगल बी को 90 कर देते हैं। ये ए बी सी है, ये 90 डिग्री हो गया। इसको थीटा इस बार मानते, कुछ भी मान सकते, ए को थीटा या सी को, आपके ऊपर है, किसी को थीटा ले सकते थे। हाइपोटेनियस दे रखा है 13, अगर ये थीटा है तो यही तो बेस होगा, बेस 12 है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यही तो होगा, रूट 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25, और क्या बन गया, परपेंडिकुलर 5 आ गया। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आ गया 5 और हाइपोटेनियस है 13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसी को जस्ट उल्टा कर दो, 12/tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, tan थीटा कॉट थीटा, tan का उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12.5, सेक थीटा तो पहले पूछ दे ही दिया है तो कॉसेक ही तो बचा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 अपॉन, आया समझ में, कोई दिक्कत है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, देखिए बहुत आसान है, यहां पे इन्होंने बोला है कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी के, कॉस ए इक्वल टू किसके है, कॉस बी के है, तो प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। ध्यान से देखना, अगर मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया,
एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ए ये बी है और ये सी मान लेते हैं, सी 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी में सी 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 हुआ तो ए और बी सेम बोला है होने चाहिए, 45 पे ही तो होंगे। एक्यूट मतलब 45 हो जाए तभी तो सेम होगा, और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता है। अच्छा, cos ए के लिए चलो सोचते हैं। अब cos ए के लिए अगर लिखा जाए, ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा बीसी है ना, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। और ए के लिए बेस क्या होगा, एसी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बेस एसी है, और हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम होगा ए बी। और बी के लिए परपेंडिकुलर एसी है तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेनियस तो ए बी होगा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो क्या मिला हमें, AC इक्वल टू, इक्वल साइड्स हैं तो एंगल्स भी क्या होते हैं, सामने के एंगल्स क्या होते हैं। तो AC के सामने क्या है, AC के सामने क्या है B, और BC के सामने क्या है, दैट मीन्स एंगल B इक्वल टू किसके बन गया, यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। सबसे सिंपलेस्ट है ये तरीका, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है, ओके। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरा ध्यान से देखना है, क्या क्या हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे पार्ट में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा बता दो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यहां पे लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है कि नहीं, और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ये हो गया 90 डिग्री, ए बी एंड सी, यही तो। बेस जो है थीटा, अगर हम मान रहे हैं इसको थीटा मान रहे हैं, कोई भी मान लें, हमारे ऊपर है, थीटा मान रहे, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो है 8, क्योंकि सामने है। ये बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस पता कर लेते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट 49 प्लस 64, कितना बन गया, 113 आ गया रूट का, ठीक है। अब देखो पहले साइन निकाल लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/113, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/√11, यही तो हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आया। और ये क्या आ गया,
आइडेंटिटी नहीं पढ़ाया, नहीं तो और सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी से हम नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आया 1 माइनस, साइन की वैल्यू रख दो 8 बाई रूट 113 टू द स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 बाई रूट 113 टू द स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64 बाई 1 माइनस 49 बाई 113 में माइनस करेंगे 64 तो आ जाएगा 49, और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64, और दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में बोला इसका स्क्वायर, तो कुछ करना ही नहीं है, 7/8 का स्क्वायर ही तो लिखना है, तो कितना आ जाएगा 49/64 ही तो आ जाएगा। दूसरे आंसर में, दूसरे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था। क्लियर है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ा जाए। 8 है, चलो ठीक है 8 ही है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, और क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इक्वल है कि नहीं ये बताना है, आपको चेक करना है। LHS और RHS निकाल लेंगे तो पता चल ही जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, यहां पे cot A लिखते हैं, cot A इक्वल टू आ जाएगा 4/3। एक तुरंत क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये मानते A B एंड C, ठीक है। अब ABC है तो यहां पे A के सामने परपेंडिकुलर होगा ही, परपेंडिकुलर आपको मिला है तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा ना, 3 है, और बेस दे रखा है 4, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर ले तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस, दैट मीन्स 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 25 का रूट आ जाएगा 5, ठीक है। तो LHS सॉल्व करो, सबसे पहले फाइंड आउट कर लो tan A। tan A क्या होगा, कॉट का उल्टा होगा ना, 3/4, sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, cos A बेस अपॉन 4/5। LHS सॉल्व करो तो 1 माइनस tan A की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का दिया जाएगा 1 माइनस 9/64 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, और 16 प्लस 9, और 16 तो कैंसिल आउट हो गया ना। RHS सॉल्व करो, कॉस की वैल्यू कितना है 4/5 माइनस 3/5, 16/25 माइनस 9/25, डिनोमिनेटर सेम है। LHS इक्वल टू सेम है, इसका मतलब यही तो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आगे चला जाए।
क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। चलो ट्रायंगल ड्रॉ करो। tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, ये 1 है, ये √3 है। हाइपोटेनियस आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 4 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए बताओ, ए के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ 1/2, कॉस सी, सी के लिए बेस यही तो हुआ 1/2 ही होगा। कॉस ए के लिए बेस क्या हुआ √3, √3/2। और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ √3। राइट सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1/4 प्लस कितना आ गया 4/4, कितना आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए बताओ कितना होगा, कॉस ए बेस √3 2, कॉस सी माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। सेम नंबर्स दिख रहे हैं ना, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आएगा ना, नंबर सेम है दोनों, √3/4 √3/4 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्या, अरे 10वां क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अरे आपका कुछ होया नहीं है आपके पास, नोट करने का टाइम देंगे। टेन पे इंपॉर्टेंट लिखो, अगर आएगा तो यही आएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR इक्वल टू 25 के, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है आपसे, साइन P कॉस P एंड tan P, ये पूछा है। अच्छा PQ 5 है, PQ है कहां, यहां पे है,
ये 5 है, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, अगर क्यू आर यहां पे है, पी क्यू प्लस पी आर है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, अच्छा ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 और पी क्यू दे रखा है 5, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। हमने इसको कितना मान लिया, x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, कितना, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया। पी आर प्लस क्यू आर, ऐसा ना करो, 25 माइनस एक्स कर लो उसको, और थोड़ा आसान ही होगा। वहां से देखो हमने क्या किया, क्यू आर के प्लेस पे पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 के, तो पी आर इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस एक्स, आ जाएगा ना। तो यहां पे लिख दो 25 माइनस, वैसे पी आर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर मीन्स 25 माइनस होल स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओपन करो, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 2ab, 25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर आया तो ये 50x हुआ, और 25 माइनस हुआ तो 600, तो x आ गया, x आ गया कितना, 12×5 = 60, कितना आ जाएगा 0, 12×5 = 60, 12 आएगा ना भैया, 0 0 कटा 5 तो जा, क्लियर है। अगर x ये 12 आया तो ये कितना आ गया, 13 आ गया ना, हाइपोटेनियस 13 है, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी के सामने 12 है, हाइपोटेनियस कितना है, कॉस पी, कॉस के सामने ये 5 बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 बाई, क्लियर है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस पी पी बी बाई एच एच बी, यही लगा है ना, पूरे एक्सरसाइज में यही लगा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, यहां पे देखिए बोला है ट्रू है कि फॉल्स है, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले पे देखो, पहले पे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 11 क्वेश्चन नंबर में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 कितना होता है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला इन्होंने, सेक ए 12/5 के, सेक ए दे रखा है 12/5, 12/5 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और सेक की जो वैल्यू है वो क्या 2 से बड़ी भी होती है, ऐसे चाहे ऐसे सोच लो या ऐसे देख लो, अगर सेक देखो तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है ना,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ना, हाइपोटेनियस अपॉन, हाइपोटेनियस 12 है, ये 5 है, तो हो सकता है ऐसा, ये तो बड़ी साइड आ रही है ना, ये 5 है तो बेस जो भी जाए हमारा छोटा ही होगा, तो आंसर यहाँ पे ट्रू बोल सकते हैं। हाँ भैया हो सकता है, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, है ना, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसका हाइपोटेनियस 12 हो और हमारा बेस अगर मान लो इसको ए मानते तो बेस ये हो जाता, बेस 5, तो ये तो बनता ही ना 12 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ट्रायंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो ट्रू है सेकंड वाला। तीसरा, cos A is an abbreviation use कोसेंट, cos कोसेंट नहीं होता है, cos होता है कोसाइन, cos एब्रीविएशन है कोसाइन का, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा तीसरा वाला। फोर्थ पे आते हैं, कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। कॉट ए प्रोडक्ट नहीं भैया, कॉट ए ऑलरेडी एक एंगल होता है, ना कि कॉट और ए का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, ऐसे कभी सोचना भी मत, ये टोटली रॉन्ग है। ये कॉट ए ऑलरेडी एक एंगल होता है, ठीक है, कॉट ए इज ऑलरेडी एन एंगल, ना कि कॉट अलग ए अलग, ऐसा नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ में आते हैं, यहां पे बोला साइन थीटा जो है वो 4/3 है। अच्छा ये बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी छोटा होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है ना, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनियस बोला है 3 है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पूरे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ गया अच्छे से, ठीक है, तो नोट करो, हो गया क्या, सॉल्व कर लोगे वैसे भी।